Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी ऑरिकल डेक का ही जो है यूज़ करूँगी। यहीं से देखेंगे सबसे पहले तो कि क्या है आज मैसेजेस। सो चलिए, बी पॉजिटिव, let's see, this is beautiful. Passion of तो सबसे पहले मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल गया है हमें। बॉटम ऑफ द डेक से विक्ट्री है और यहाँ से है डिसीट। किसी ने धोखा, इस कार्ड को देखते ही एक वर्ड सुनाई देता है, धोखा, छल, कपट, राइट। डिसीट का कार्ड आपके भी सामने आएगा तो आपको क्या दिखेगा इसमें? धोखा, राइट। तो यहाँ पर धोखा है, यहाँ पर धोखा हुआ है, यहाँ पर किसी ने साजिश रची है, यहाँ पर किसी ने आप दोनों के बीच में जहर घोला है, यहाँ पर किसी ने आग लगाने की कोशिश की है। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रही है? बॉटम द डेक से देखो, विक्ट्री आपकी होनी है। ओके, विक्ट्री आपकी ही होनी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं ये इस धोखे, इस छल कपट, इस साजिश का हिस्सा है कि शायद आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये साजिश किसी की भी तरफ से हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब देख कर के ही खुश नहीं है, या हो सकता है कि ये जो आपकी पर्सन है इन्होंने ही आपको धोखा दिया हो। ओके, तो यहाँ पर ये है कि धोखा चाहे किसी तीसरे ने आपके दोनों के रिलेशनशिप में जहर घोला हो, या फिर या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, विक्ट्री तो आपकी होनी है। विक्ट्री का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई जंग यहाँ पर चल रही है कि जीत होगी। बात यहाँ पर ये है कि जो इंसान जिस अंदाज में गया था, जब वो वापस आएगा तो उसका अंदाज बहुत अलग होगा। ओके, जो सर उठा करके गया था वो सर झुका करके आएगा। विक्ट्री का मतलब ये होता है। अगर किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में जहर घोला है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उस तीसरे पर्सन को अपनी हार जो है बहुत जल्दी दिखने वाली है। और वो कैसे? आप दोनों के एक होने के बाद में। ओके, तो ये कार्ड वही बताता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज़ है। सो चलिए, गाइस बस वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में ठान लेना इंसान तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ओके, तो जिन्होंने भी जहर घोला है या आपके पार्टनर ने खुद ने ऐसा बिहेव किया है, आप टेंशन मत लो, जस्टिस आपको मिलेगा, जीत तो आपकी होनी है। आकर के वो इंसान झुकेगा तो आप ही के सामने। चलिए टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज आती है।
5 ऑफ सॉर्ड्स। सी, पहला ही कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि एक रिग्रेट की एनर्जी को बताता है। हमेशा ये कार्ड मुझे बताता है पास्ट टाइम में जो डिसीज़न लिया उसका रिग्रेट। हमेशा ये कार्ड जो है एक रिग्रेट को बताता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड हमें चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे एक पहिए की गाड़ी चलती है ना, एक पहिए की गाड़ी चलती ही नहीं है। एक पहिए से कभी मान लो 2 पहिए की गाड़ी है, ठीक है, तो एक पहिया अगर नहीं है उसका तो वो एक पहिए से चल ही नहीं सकती। और अगर कोई जुगाड़ लगा के भी चलाएगा तो उस तरीके से नहीं चल सकती जिस तरीके से चलती थी वो। इनकी ज़िंदगी एक पहिए की गाड़ी जैसा हो गई है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे कि एक पहिए की गाड़ी होती है। एंड यहाँ से देखेंगे अब, ये दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं बेशक, और खुद के ही बुने जाल में हमेशा फंसते हैं, खुद के ही लिए डिसीजंस में हमेशा फंसते हैं। चलिए और देखते हैं। ये पता है क्या सोचते हैं, कई बारी ये सोचते हैं यार जहाँ से शुरू किया तो मैं वहीं आकर के क्यों रुक गया हूँ या रुक गई हूँ। जहाँ से मैंने शुरू किया मैं उसी मोड़ पर आके क्यों रुकता हूँ हमेशा, या क्यों रुकती हूँ हमेशा। ये है इनकी एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया यहाँ पर आपकी एनर्जी। तो भाई ये ज़िंदगी का एक उसूल है कि जहाँ से कहानी शुरू होती है ना वहीं आकर के कहानी ख़त्म भी होती है। तो ये तो होना ही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। क्या बात है, होना चाहिए, थोड़ी तकलीफ़ होनी चाहिए। बिना तकलीफ़ के प्यार समझ नहीं आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं हम। यहाँ से कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं, फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से सोरो। ओके, और यहाँ पर आया है आइसोलेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर और अर्थ का आप कॉम्बो हो सकते हो। आप में से कोई एक फायर साइन से, कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 10, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। ओके, मंथ की बात करूँ मार्च, अक्टूबर, जुलाई और मई, ये मंथ्स हैं। तब यहाँ पर अगर एनर्जी देखूँ तो सबसे पहले चीज़ ये कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं। ओके, और जैसे मैंने जिक्र किया था कि इनकी लाइफ कैसी हो गई है, जैसे कि एक पहिए की गाड़ी जो होती है। ओके, जैसे 2 पहिए की गाड़ी थी लेकिन उसमें से एक पहिया ख़राब हो गया। अब एक पहिए की जो गाड़ी होती है ना, जो ना तो चल पा रही है
ना एकदम स्टक हो गई है, तो वैसी एनर्जी है इनकी। और ये आपको स्पाई करते हैं, ये आप पर नज़र रखते हैं और इनको बड़ा ही रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर। बट अकड़ इतनी है कि उसको शो नहीं होने दे रहे हैं, अकड़ इतनी है कि उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उसमें इनका ही घाटा है, उसमें इनको ही ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बड़ा कमज़ोर दिखूंगा उसको, फिर ये मिस करते हैं डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इनको बहुत मदद भी की है, फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत मदद की है। याद करते हैं ये आपको, और इतना ज़्यादा याद करते हैं कि याद करके इनका दिल भी दुखता है। याद आते हैं उनको वो पल जो आपके साथ बिताए, याद आते हैं वो दिन जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं, वो खूबसूरत पल जिनके बारे में सिर्फ अब यादें रह गई है इनके पास, या सोचना रह गया है। क्योंकि इनको पता है कि उन पलों को वापस से जीने के लिए मुझे जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुझे झुकना पड़ेगा। और किंग ऑफ वॉन्ड इसको अलाउ नहीं करता है। इनको पता है कि अगर इनको आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो इनको थोड़ा झुकना पड़ेगा आपकी तरफ, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको आगे से स्टेप लेना पड़ेगा। चाहे ये किसी तीसरे की बात में आकर के इन्होंने गलत किया हो, चाहे इन्होंने खुद ने गलत किया हो, लेकिन माफ़ी तो इनको मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि किया तो इन्होंने ही है। इनसे किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम करो, ठीक है, कोई भड़का भी रहा था तो इनको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर वही है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। किंग ऑफ वॉन्ड एक ईगोस्टिक भी है और ये थोड़ा सा सेल्फिश भी है। इसको जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, उसके लिए इसको जो है लोग कुछ भी कहे ना, उसको भी ये जो है जहर की घूंट की तरह पी जाता है। ऐसी होती है किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, जो कि यहाँ पर यही बताते हैं कि इनको पता है कि भाई अगर मुझे वो पल फिर से चाहिए, अगर उसके साथ चाहिए और अगर उसके साथ रहना है तो मुझे झुकना पड़ेगा, जो कि इनसे हो नहीं रहा है और रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका ये है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता पास्ट में तो आज ये झुकने वाली नौबत आती ही नहीं। ओके, सो वो चीज़ है। अभी ये परेशान है, आइसोलेशन वाली एनर्जी आप देख लो खुद ही। कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पर बताते हैं, नीचे गिर गया कार्ड यार, रुको। सो गाइज, जो नीचे गिरा था वो कार्ड था ये कॉन्शियसनेस का। कहीं ना कहीं वो समझ आ रही है थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आ गई है, क्योंकि आ ही जाती तो यहाँ पर किंग ऑफ वंस की एनर्जी नहीं आती, यहाँ पर कुछ और एनर्जी आती। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आनी चाहिए थी, यहाँ पर टू ऑफ कप्स या लवर्स की एनर्जी आनी चाहिए थी। सो कॉन्शियसनेस यहाँ पर बता रहा है कि धीरे धीरे करके मतलब अभी इनका क्या चल रहा है कि इनको यही नहीं समझ आ रहा कि करूँ क्या मैं ऐसी स्थिति में, जहाँ पर इनको रिग्रेट भी है और ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, हैप्पी नहीं है। हैप्पी ये रहना चाहते हैं, खुश ये रहना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना ये चाहते हैं, बस अब छुप छुप करके देखने के सिवाय कुछ और रह नहीं गया इनके पास। तो ये खुद भी सामने से आकर के अप्रोच करना चाहते, खुद भी सामने से आकर के चीज़ों को ठीक करना चाहते, बट वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि बड़ी बेशर्मी लेनी पड़ेगी मुझे ये करने के लिए, क्योंकि मैंने जो है जिस तरीके से उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, अब बड़ी शर्म की बात है कि मैं उसके सामने जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो वो इनका कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो जैसी बात आ गई है। बट ये है ना कि अगर गलती इनसे हुई है तो कौन आएगा, आएंगे तो यही ना, कोई और थोड़ी ना आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। सो अगर मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा या बंदी आएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस है, एंड आपका जो इंतज़ार है अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आएंगे तो सही है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ा और सब्र कर लो। बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो सोच रहे हो ना वो होगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो रियलिटी में होगी, क्योंकि वो चीज़ उन तक जा रही है, क्योंकि वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो ये हर्ट है, अभी दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बातें करना चाहते हैं, और काफ़ी बोरियत भरी ज़िंदगी इनकी हो गई है और थकान सी है, कुछ करने का मन नहीं करता इनका।
काफ़ी लो फील कर रहे हैं। ओके, वो एनर्जी नहीं फील कर रहे बॉडी में जो कि इनको फील होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पीठ पीछे बहुत काम ऐसे किए हैं जो कि आपने शायद इनको माफ़ भी कर दिया, लेकिन इस बारी कुछ ज़्यादा ही हो गया इनका, ऐसा भी दिख रहा है। इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं पीठ पीछे जिससे आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शख्स थोड़े फ्लर्टी वाली एनर्जी में भी रहे हैं कि ये फ्लर्ट वगैरह बहुत करते थे। इस वजह से देखो बहुत लोगों के इन्होंने दिल भी दुखाया है। ओके, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि इस रीज़न की वजह से इन्होंने बहुत लोगों का दिल भी दुखाया है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक्चुअली ये जो कैंडल है ना, मैंने इसको मतलब बुझा दी क्योंकि मैं बार बार मैं नोटिस कर रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अपने दूसरे चैनल के लिए रीडिंग की थी, नोटिस कर रही थी कि इसकी वजह से मुझे खांसी आ रही है। सो आई थिंक कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है, तो मैंने जो है इसको भी बुझा दिया भी। ठीक है, तो पता नहीं दूसरी लगा लेंगे इसकी जगह, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि बुझ कैसे गई, तो इसीलिए ओके, तो मैंने ही की है। तो ये है यहाँ पर इनकी एनर्जी। और सोरो यहाँ पर देखो, आप बॉटम ऑफ द डेक से आप टैरो से देखो सबसे पहले तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। मिस तो ये आपको करते हैं, कोई डाउट नहीं है, सोचते भी हैं, ये भी सोचते हैं कि भाई उसने मुझे बहुत मौका दिया है। इस बारी क्या ट्रिक खेलो कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती की, फिर ये बहुत शरीफ से, भोले से, मासूम से बन के वापस आए, आपने इनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन इस बारी ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा गलतियाँ मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब इस बारी कौन सा ट्रिक खेलूँ जिससे कि वो माने। तो ये भी इनके दिमाग में चल रहा है ट्रिक, ठीक है। एंड सोरो की यहाँ पर एनर्जी जो कि बताते कि हाँ दुखी तो है, अकेलापन तो है, आइसोलेशन आप देख रहे हो ना, अकेलापन है। आइसोलेशन के कार्ड में देखो तो यहाँ तो इंसान रो भी रहा है, इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है कि हाँ दुखी तो है ये, बहुत ज़्यादा परेशान तो है। देखो सोरो का कार्ड भी वही बताता है कि कोई है नहीं जिससे अपने दिल की बातें शेयर करे, कोई है नहीं जिससे अपने दिल की 2 बातें ये कह सके, जिससे अपनी बातें ये कह सके, कोई नहीं है ऐसा इसकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं है परेशानी। तो ये सोरो की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर वही है कि पहले करने को इन्होंने कर दिया, लेकिन अब इनके साथ मुश्किल हो रही है, अब इनको मुश्किल आ रही है क्योंकि अब वो चीज़ जो है नहीं संभल रही है इनसे, इसलिए क्योंकि अब वो अकेलापन से ये डील नहीं कर पा रहे। पहले तो इनको लग रहा था हो जाएगा सब, इनको ऐसा लग रहा था ऐसे ही होता है, ये बहुत लाइटली ले रहे थे चीज़ों को। अब इनको ऐसा लग रहा है नहीं भाई हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा मेरी चले ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये सही बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से क्या एनर्जीज आती है। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो कुछ मैसेजेस हमें मिलेंगे यहाँ से। कभी तुम साथ, अरे रुक जाते हो, अगर तुम, ये वाला सॉन्ग सुनना गाइस। अगर तुम साथ हो मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है। ये वाला सॉन्ग ज़रूर सुन के देखना क्योंकि ये एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है ये वाला सॉन्ग। तो ये वाला सॉन्ग आप सुनना, आपको जो है इससे बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे क्योंकि ये सॉन्ग मुझे आया दिमाग में, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। एक और सॉन्ग है जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये वाला सॉन्ग भी आप ज़रूर सुना, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, आँखों में बन के आंसू तू चली आती है। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये भी सुन के देखना। मैं एक सॉन्ग का डेक बनाऊंगी ज़रूर से। नो वन कैन रिप्लेस यू,
कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात तो ये भी जान चुके हैं। तो आज की रीडिंग में 2 सॉन्ग है, एक तो चैनल है और एक ये जो मैंने जो है मैसेज लिया वो है। नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस बट आवर लव विल नेवर एंड। कह रहे हैं कि मैटर नहीं करता कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, हमारा प्यार ऐसा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्यार है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब कि इनको ये है, इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी है कि अभी भी वो प्यार ज़िंदा है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी प्यार है, वो करती है या वो करता है, और इनको अभी भी होप्स हैं, ये मुझे दिखता है। और इनको ऐसा लगता है कि प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हो सकता है इनको प्यार जो है उसका एहसास हो रहा है जो आपके लिए कभी हुआ नहीं, या फिर होता भी था तो ये अपनी इनको ऐसा लगता था कि मैं कर लेता हूँ, इतनी सी चालाकी किसको पता लग रहा है। तो ये प्यार करते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा ऐसा रहा है कि थोड़ा सा ये जैसे कि बहक जाते थे, तो वो चीज़ रही है। बट हाँ, ये है प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। तो ये थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, कुछ है जो ये कंप्लीट करके वापस से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते। तो हो सकता है कि ये जो है अपना जो भी इन्होंने कांड किया है, मतलब कांड से मेरा मतलब ये कि जो भी आपको इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है, या आई थिंक प्रूफ, मैं यहाँ पर इस मैसेज से ये चीज़ गेट कर रही हूँ, प्रूफ लेकर के ही आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ताकि आप कुछ भी क्वेश्चन करो पहले उसको आगे करेंगे कि ये लो, ये है पूरी बात। ये मुझे दिखता है। ओके, सो ये कुछ ऐसी एनर्जी है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।